आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 10 साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जो कि अगर आपकी बॉडी शो करवा रही है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कैंसर की जो डिज़ीज़ है वो कॉज हो सके। हर साल हज़ारों लोग कैंसर का शिकार होते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग इससे लेट स्टेज में डायग्नोसिस करते हैं। जब सिम्टम्स इग्नोर किए जाते हैं तो डिज़ीज़ इतनी प्रोग्रेस कर जाती है कि ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है। कैंसर एक अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का रिजल्ट होता है जिसमें सेल्स अपना नेचुरल जो अपोप्टोसिस यानी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम है वो ब्रेक कर देते हैं और उनकी जो स्प्रेडिंग वगैरह या फिर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये सेल्स ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम मेटास्टेसिस कहते हैं और यही वो स्टेज है जहां रिकवरी का चांस ड्रामेटिकली कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्ली डिटेक्शन आपका जो सर्वाइवल रेट है उसको 60 to 80% तक इम्प्रूव कर सकता है और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी बॉडी के छोटे से छोटे भी जो अबनॉर्मल चेंजेस हैं उनको समझें, उनको इग्नोर ना करें। हर सिम्टम जो है वो हार्मलेस नहीं होता है, लेकिन कुछ वार्निंग साइंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और एक रेड फ्लैग की तरह काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन्हीं 10 साइन और सिम्टम्स के बारे में जो अगर आपकी बॉडी शो करती है तो आपको फ़ौरन से अलर्ट होना चाहिए। नंबर 1 पे हमारे पास जो साइन है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। अगर आप विदाउट एनी डाइट चेंजिंग के, वर्कआउट या किसी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के एक महीने में 5 से 6 केजीज जो है वो वेट को लूज़ कर रहे हैं तो ये एक सीरियस रेड फ्लैग है। कैंसर सेल्स का मेटाबॉलिज्म नॉर्मल सेल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये सेल्स अपनी जो रैपिड ग्रोथ है और डिवीजन है उसके लिए बॉडी के न्यूट्रिएंट्स को अग्रेसिवली कंज्यूम करते हैं। इस वजह से बॉडी को अपनी डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए स्टोर्ड फैट और मसल टिश्यूज को ब्रेक करना पड़ता है, जिससे जो वेट है वो रैपिडली लूज होता है। अक्सर इसके साथ फटीग, कमजोरी और इम्यूनिटी वीक होने के भी जैसे सिम्टम्स जो हैं वो भी शो होते हैं। ये पैटर्न स्पेसिफिकली जो है वो स्टमक, पेनक्रियाज, लंग्स और इस एसोफेगस जो कैंसर है उसमें कॉमन होता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग अक्सर इसे अच्छा है वेट कम हो रहा है कि मतलब इस बात को समझ के इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा हमारा जो वेट है वो लूज़ हो रहा है खुद ब खुद, जबकि ये एक साइन है कि वेट लूज़ का मतलब हो सकता है कि अंदर कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप अपने वेट जो है उसमें नोटिसेबल चेंजेस देख रहे हैं विदाउट एनी डाइट, वर्कआउट, अगर आपके फेस पे हॉलोनेस वगैरह शो हो रही है, ओवरऑल बॉडी साइज में रैपिडली कमी आ रही है तो फ़ौरन से अपनी मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है परसिस्टेंट फटीग। नॉर्मल थकन, रेस्ट या फिर स्लीप या स्ट्रेस कम होने से ठीक हो जाती है, लेकिन कैंसर रिलेटेड फटीग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये एक इंटेंस ऑल डे टायर्डनेस होती है जो चाहे कितनी भी आप रेस्ट कर लें, कितना भी आप आराम कर लें, वो इम्प्रूव नहीं हो पाती है। इसका सबब होता है कि कैंसर सेल जो है वो बॉडी की एनर्जी रिजर्व्स जो हैं उनको यूज़ करते हैं और अपने मतलब ग्रोथ वगैरह में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं जो ब्रेन और मसल्स दोनों को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। अक्सर ये फटीग एनीमिया, ब्लड कैंसर या एडवांस्ड सॉलिड कैंसर होते हैं उनके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। साथ में आपकी जो पेल स्किन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, डिजीनेस की कंडीशन फील होने या फिर मसल वीकनेस भी आपको फील हो सकती है। अगर ये अनयूजुअल टाइटनेस आपके 2 से 3 हफ्तों तक चल रही है लगातार और बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है तो आपकी एनर्जी हर दिन प्रोग्रेसिवली कम होती जाएगी और आपका लाइफस्टाइल जो होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। तो ये एक सीरियस जो है ये मेडिकल इशू है, आप इसको ज़रूर चेक वगैरह करवाएं। नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है अनहील्ड सोर्स और वाउंड्स। अगर कोई चोट वगैरह, अल्सर्स या फिर सोर्स जो हैं वो 3 से 4 हफ्तों में हील नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी का जो नॉर्मल टिश्यू रिपेयरिंग मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। कैंसर सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड जो ग्रोथ है वो करते हैं और नॉर्मल हीलिंग मैकेनिज्म को ब्लॉक कर देते हैं। ये सिनेरियो स्पेशली ओरल कैंसर, स्किन कैंसर और जेनिटल कैंसर्स में देखा जाता है। ओरल कैविटी में नॉन हीलिंग कैंसर जो ब्लीडिंग करते हैं या फिर हार्ड एजेस या फिर स्किन पे मोल्ड वगैरह जो हैं वो क्रिएट होना या जेनिटल सोर्स का साइज़ या फिर टेक्सचर बदलना सब डेंजरस इंडिकेटर्स हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में वाउंड्स जो हैं वो स्लो हील होते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटिक नहीं हैं और हीलिंग में फिर भी आपके डिले हो रहा है, डिफरेंट वाउंड्स वगैरह भर नहीं रहे हैं, ज़ख्म वगैरह प्रॉपर्ली भर नहीं रहे हैं, तो ये एक सिम्टम है कैंसर वगैरह की ग्रोथ का, तो आप इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है परसिस्टेंट कफ वगैरह की कंडीशन होना। लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाली कफ जो एंटीबायोटिक से भी ठीक नहीं होती, कोई भी मेडिकेशन
मेडिसिन वगैरह ले लें उससे भी वो इम्प्रूव नहीं होती है, ये लंग कैंसर का अर्ली साइन हो सकता है। कैंसर सेल्स एयरवेज को इरिटेट करके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अगर कफ के साथ ब्लड स्टेन्ड स्पूटम या आ रहा है, आपको विजिंग वगैरह साउंड फील होती है आपको, या फिर चेस्ट पेन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है आपको, तो आप किसी जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप ज़रूर कंसल्ट करें। इस तरह की वॉइस जो होती है, अगर आपको हार्शनेस वगैरह फील हो रही है या फिर पिच वगैरह जो वॉइस की है वो चेंजिंग हो रही है आपकी, ये जो है ये लेरेंजियल कैंसर या फिर वोकल कॉर्ड ट्यूमर्स का भी साइन हो सकता है। इसको अर्ली ट्रीटमेंट अगर आप डिटेक्ट कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए और ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो सकता है। नंबर 5 पे हमारे पास आ जाती है अबनॉर्मल ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग वगैरह है वो नॉर्मल साइकिल, इंजरी या मेडिकल प्रोसीजर का अगर वो पार्ट नहीं है, उसकी वजह से अगर वो क्रिएट नहीं हो रही है तो आपको उसको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि स्टूल में आपके ब्लड वगैरह आना, ये कोलोन या फिर रेक्टल कैंसर जो है उसका साइन हो सकता है। यूरिन में ब्लड वगैरह आना, ये ब्लेडर या फिर किडनी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। या फिर कफिंग वगैरह जब आप कर रहे हैं तो स्पूटम जो है, जो बलगम है उसके साथ आपके ब्लड वगैरह आना, ये लंग्स कैंसर का एक इंडिकेटर हो सकता है। वुमेन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच अनएक्सपेक्टेड जो है वो ब्लीडिंग वगैरह होना, सर्विकल या फिर यूट्रीन कैंसर जो है उसका अर्ली साइन हो सकता है। कैंसर्स ग्रोथ जो है वो क्या करती हैं कि वो अपने जो आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसको डैमेज करते हैं, जैसे जो ब्लड लीकेज है वो स्टार्ट हो जाती है। तो जब आपकी ब्लड ब्लीडिंग वगैरह होती है या फिर आपको सडन ब्लीडिंग कहीं से फील हो रही है तो कि किसी भी इंजरी का पार्ट नहीं है, तो आप उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये कैंसर की कंडीशन की तरफ लीड कर सकती है। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाते हैं लम्प्स और अनयूजुअल स्वेलिंग। बॉडी के किसी भी हिस्से में अगर आपको कोई हार्ड पेनलेस लम्प बने हुए महसूस हो रहे हैं तो इसे लाइटली लेना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। ये लम्प्स अक्सर कैंसर सेल्स की अनकंट्रोल जो ग्रोथ है उसकी वजह से बनते हैं। जो आसपास के टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनमें भी इन्वेड करते हैं और डिफरेंट जो सेल्स वगैरह हैं दूसरे उनको भी इन्फेक्ट करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर वगैरह या फिर इसके अलावा नेक पे, आर्म पिट पे, ब्रेस्ट वगैरह पे या फिर ग्रोइन के रीजन में, जैसे कि एरियाज़ जो ये सारे होते हैं, इनमें अगर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग या फिर ट्यूमर की डेवलपमेंट जो है वो हो तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू हो सकता है। हर लम्प जो है वो कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर ये लम्प जो है साइज़ में बढ़ता जा रहा है, दर्द ने भी नहीं अगर दे रहा है और जो है ये लंबे अरसे से मौजूद हो, तो इमेजिंग टेस्ट वगैरह हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फिर मेमोग्राम वगैरह है वो करवाना ज़रूरी होता है। बायोप्सी से पता लगाया जा सकता है कि लम्प जो है वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है। अर्ली डायग्नोसिस से कैंसर का ट्रीटमेंट आसान होता है और रिकवरी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए रूटीन सेल्फ एग्जामिनेशन और टाइमली डॉक्टर से चेकअप करना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम चेंजेस। अगर जो है आपकी जो बाउल मूवमेंट है उसमें काफ़ी लंबे अरसे तक चेंजेस वगैरह देखने को मिल रही हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह या फिर लूज मोशंस वगैरह या फिर इसके अलावा स्टूल वगैरह जिसका कलर वगैरह वो चेंज होना, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक में जो है किसी सीरियस जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर अगर ये सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी लंबे अरसे तक भी होती हैं तो ये सिम्टम्स जो हैं ये कोलोन कैंसर या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में किसी और सीरियस डिजीज़ का इंडिकेशन हो सकती हैं। साथ ही स्टमक में अगर आपको पेन, ब्लॉटिंग या खाने के बाद डिस्कम्फर्ट फील होता है और काफ़ी अरसे तक ये कंडीशन रहती है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। अगर आपको इन सिम्टम्स की ड्यूरेशन जो है वो कई हफ्तों या महीनों तक लगातार हो तो अपने जो है आप इसको चेक ज़रूर करवाएं। नंबर 8 पे हमारे पास आ जाती है अनएक्सप्लेन जो है वो नाइट स्वेट्स वगैरह होना। रात को लगातार अगर आपको एक्सेसिव जो है वो स्वेटिंग वगैरह होती है, फिर अगर आपको लो ग्रेड फीवर होता है तो ये ब्लड कैंसर्स जैसे कि लिम्फोमा या ल्यूकीमिया के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। कैंसर सेल्स की वजह से इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज़ होती हैं जो बॉडी टेम्परेचर को डिस्टर्ब करते हैं। नाइट स्वेट जो है वो इतनी इंटेंस हो सकती है कि रात को नींद में भी आप जाग जाते हैं कि आपको इतनी स्वेटिंग हो रही होती है। अगर इसके साथ अनएक्सप्लेन आपको वेट लॉस, फटीग या फिर इनलार्ज लिम्फ नोड्स भी फील हो रहे हैं तो ये हमारे पास हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज जो हैं उनका इंडिकेशन होता है, जिसमें आपको जो है वो स्पेशलिस्ट वगैरह की कंसल्टेशन रिक्वायर्ड होती है और ब्लड टेस्ट भी रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 9 पे हमारे पास आ जाती है डिफ़िकल्ट स्वैलोइंग और परसिस्टेंट हार्टबर्न। अगर आपको खाना निगलने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, पेन होती है या ब्लॉकेज फील होती है या फिर लंबे अरसे तक आपको जो हार्ट बर्न वगैरह की कंडीशन होती है तो मतलब हो सकता है कि आपको एसोफेगस कैंसर के ये साइंस शो हो रहे हों। आप एसोफेगस कैंसर में जो कैंसरस ग्रोथ्स होती हैं वो फूड पाइप जो होती है उसकी लाइनिंग को नैरो कर देती हैं, जिससे जो सॉलिड फूड्स होती हैं उनको स्वेलो करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और पेशेंट सॉफ्ट या फिर लिक्विड डाइट तक महदूद होकर रह जाता है।
इसके अलावा अगर आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट आपको हार्ट बर्न वगैरह की कंडीशन फील होती है, अगर आपको ये सिम्टम्स लगातार 3 हफ्ते से ज़्यादा फील हो रही हैं, तो अपने डाइजेस्टिव स्पेशलिस्ट वगैरह या फिर ENT डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाएं। अर्ली जो डिटेक्शन है, उससे जो एसोफेजियल कैंसर वगैरह है उसका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल हो सकता है। नंबर 10 पे हमारे पास आ जाती हैं स्किन चेंजेस। स्किन पर होने वाले सडन और अनएक्सप्लेन्ड चेंजेस अक्सर कैंसर के पहले साइंस होते हैं। अगर आपकी स्किन पर नए मोल्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, पुराने मोल्स का जो साइज़ है या फिर शेप और कलर या फिर उनका टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है, तो ये जो है ये मेलानोमा स्किन कैंसर का अर्ली निशान हो सकता है। ये मोल्स एसिमेट्रिक होते हैं, इरेगुलर बॉर्डर होते हैं इनके, और कलर भी इनका अनइवन होता है, जो ब्राउन, ब्लैक, रेड या ब्लू शेड्स में होते हैं। स्किन पर नॉन हीलिंग स्कैली पैचेस वगैरह बनते हैं, अनयूजुअल ब्लीडिंग स्पॉट्स वगैरह या फिर वाइट लाइक जो ग्रोथ्स हैं वो भी हमारे पास जो है वो स्क्वैमस जो सेल कार्सिनोमा है या बेसल सेल कार्सिनोमा का इंडिकेशन होता है। कुछ इंटरनल कैंसर्स जैसे कि लिवर कैंसर, स्किन कलर में येलोइंग वगैरह, जॉन्डिस या इचिंग की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। ब्रेस्ट कैंसर में स्किन के जो थिकनिंग वगैरह या फिर ऑरेंज पील जैसा टेक्सचर वगैरह भी देखा जा सकता है। इन सब चीज़ को है जो है वो सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम समझ के इग्नोर ना करें और सिर्फ कॉस्मेटिक से ही ट्रीट करने की कोशिश ना करें, बल्कि आप एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट या फिर डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। इन सब साइंस को अगर आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अगर आपकी बॉडी ये शो कर रही है तो इनको फ़ौरन से आप कंसीडर ज़रूर करें और जल्दी से जल्दी जो हो सके तो चेकअप वगैरह ज़रूर करवाएं। अगर आप अर्ली डिटेक्शन वगैरह कर लें कैंसर वगैरह के, तो ये प्रॉपरली और अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोज होकर ट्रीटमेंट की तरफ जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।